क्योंकि अपच के कारण भयंकर रोग आयुर्वेद में आपको अभी बताएंगे, लिस्ट भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने पाचन को मजबूत बना सकते हैं। जिस व्यक्ति का पाचन जो है दुरुस्त होता है, मजबूत होता है, उसकी लंबी आयु होती है और वो हमेशा जो है स्वस्थ और सुखी रहती है। डॉक्टर चौहान, पाचन कमजोर होना सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? इससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, बहुत खतरनाक होता है क्योंकि आयुर्वेद में हम आपको बार बार कहते हैं, अपने शो के माध्यम से बहुत बारी हमने बताया है कि जिसका पाचन कमजोर होगा, भोजन ठीक से यदि नहीं पचेगा, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड जो रह जाता है उससे एक टॉक्सिक मटेरियल, एक विषैला तत्व बनता है जिसको आयुर्वेद में हम आम बोलते हैं। और ये आम जो है अनेक रोगों का जो है कारक है, अनेक रोगों को पैदा करने वाला है। आम तौर पर देखा जाए कौन कौन सी बीमारियां अगर होती है, हाइपर एसिडिटी आपने सुना होगा, बहुत लोग कंप्लेन करते हैं, रोज गोली खाते हैं सुबह सुबह उठ करके जो है एंटासिड जिसको बोलते हैं, एसिडिटी के विपरीत। या फिर गैस्ट्राइटिस यानी कि पेट में सूजन हो जाती है, पेट में अल्सर तक हो सकता है। ध्यान से सुनिए, अल्सर अगर होगा वो भी कहीं ना कहीं अपच के साथ जुड़ा हुआ है। इसके आगे, पेट के आगे जाए, ड्यूडेनम का एरिया है, वहां पर अल्सर हो सकता है, उसको आयुर्वेद में हम ग्रहणी बोलते हैं। ग्रहणी रोग बहुत कॉमन है जिसमें कि पाचन ठीक नहीं होता, आंव बनता है, मोशन क्लियर नहीं होता है, डिसेंट्री हो जाती है, डायरिया हो जाता है, या कई लोग उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं क्योंकि कहते हैं कि हमारा मोशन क्लियर ही नहीं होता है, कई बार जाना पड़ता है फिर भी पेट साफ नहीं। फिर आगे बड़ी आंत में जाए तो आंतों में सूजन, कोलाइटिस आपने रोग सुना होगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो सकता है, आंतों का कैंसर भी हो सकता है, आंतों में ब्लॉकेज, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो सकती है, या फिर पेट या आंतों का कैंसर। जरूर जरा ध्यान से सुनिए, ये सब अपच के कारण होता है क्योंकि टॉक्सिन्स अगर आपके अंदर जमा होते रहेंगे तो वो भयंकर रोग को भी पैदा करते हैं। इसके अलावा जो है कमजोरी, थकान महसूस करना, क्योंकि जब भोजन पचेगा नहीं तो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसको कहते हैं कि आपके शरीर में लगेगा नहीं, वजन कम हो जाता है, धातु कमजोर हो जाते हैं, आपकी शारीरिक शक्ति जो है वो कम हो जाती है, बल जिसको बोलते हैं, और इम्यूनिटी पावर भी आपकी वीक हो जाती है। और अगर आम बनने लगा है वहां, तो आम तो जोड़ों में जाएगा तो आम बात करेगा, अगर आपके लंग्स में जाएगा तो वहां भी रोग पैदा करेगा, छोटे छोटे किसी चैनल में जाके रुक जाएगा, वहां पर ट्यूमर बनाएगा, फाइब्रोइड बनाएगा, सिस्ट बनाएगा, गॉल ब्लैडर में स्टोन बनाएगा, पेनक्रियाज में सूजन आ जाएगी, आप फैटी लीवर आपका हो जाएगा। आप देखिए कितने सारे रोग हैं। आयुर्वेद में तो हम इसीलिए कहते हैं कि पेट से ही सारे रोग शुरू होते हैं, तो पेट को ठीक रखना बहुत जरूरी है। एक संजीवनी दर्शक साहिल जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, साहिल जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सर नमस्कार। पिछले जन्म में ऐसा कहते हैं कि 13 नंबर वाले ने मर्डर, मे बी रेप्स, मे बी गुंडागर्दी। जुड़ रहे हैं डॉक्टर साहब, साहिल जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरे 31 साल उम्र है, पिछले 8-10 दिन से सर मेरे सर में दर्द रहता है, आधा सर दर्द है सर। अच्छा, तो पेट में आपको जलन वगैरह होती है, एसिडिटी वगैरह? हाँ सर, कभी कभी हो जाता है। देखिए, जो आधा सिर में दर्द होता है, आमतौर पर इसको माइग्रेन बोला जाता है। माइग्रेन में हम आयुर्वेद में जब देखते हैं तो आयुर्वेद में हम हमेशा वात, पित्त, कफ, ये हमेशा ढूंढते हैं कि कौन सा दोष आपके शरीर में बढ़ा है, कौन से दोष का प्रकोप हुआ है, और उसका उपचार करते हैं। जैसे मैंने पूछा आपसे, ऐसे तो आपसे मेरा निवेदन है आपका, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। आजकल बड़ा एक फैशन चल रहा है, अलग अलग प्रकार की डाइट चल रही है, कहीं कीटो डाइट चल रही है, कहीं इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है, कहीं और कोई टाइप रॉ फूड की डाइट चल रही है। आयुर्वेद के अनुसार सबसे पहली चीज, बिफोर यू चूज योर डाइट, आपको पहले ये जानना है आपकी प्रकृति कौन सी। जो पित्त प्रकृति के लोग हैं उनका खान पान अलग टाइप का होता है, जो वात वाले हैं उनको अपनी प्रकृति के अनुसार, कफ वालों को अपनी प्रकृति के। और क्योंकि हम बात पाचन की कर रहे हैं तो इसमें तो हम एक स्टेप और नीचे जाते हैं। आपको ये भी देखना है आपकी अग्नि की स्थिति क्या है। अगर आपकी समाग्नि है, बैलेंस्ड अग्नि है, अच्छी अग्नि है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन करेंगे। लेकिन यदि आपकी अग्नि जो है वात से प्रकोपित है, विषमाग्नि उसको बोलते हैं, या पित्त से प्रकोपित है जिसको तीक्ष्णाग्नि हम बोलते हैं, या फिर जो है कफ से वो ढकी हुई है आपकी अग्नि जिसको मंदाग्नि बोलते हैं,
तो ये तीनों में भी डिफरेंशिएट आपको अगर शायद नहीं समझ आएगा तो आप हमारे डॉक्टर से जरूर बातचीत करिए। हाँ, एक जनरल रूल है क्या खाएं क्या ना खाएं। तो सिंपल रूल ये है कि जो भी आप खाएं वो पौष्टिक होना चाहिए, यानी कि उसमें न्यूट्रिशन हो और सुपाच्य हो, इजीली डाइजेस्टेबल फूड, जैसे कि हरी सब्जियां हैं, लौकी है, तोरी है, टिंडा है, पेठा है, मूंग की दाल है, खिचड़ी, पोहा, ताजे फल, फ्रूट्स आर ऑल इजीली डाइजेस्टेबल। कोई भी फल खाएंगे सीजनल फ्रूट्स आसानी से पच जाता है। सलाद भी खा सकते हैं, रात को नहीं खाना है। और ड्राई फ्रूट्स में बादाम, अखरोट वगैरह जो भी किशमिश, उसको भिगो करके खाना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं खाना। रोस्टेड नमकीन वाले ड्राई फ्रूट नहीं खाने हैं। और बहुत अच्छा रहेगा कि आप दोपहर के समय छाछ जरूर पिए। आयुर्वेद में छाछ का बहुत महत्व है। पतली सी छाछ बनाइए, भुना हुआ जीरा डालिए और उसमें थोड़ा सा चाहे तो काला नमक डाल सकते हैं, पुदीना और धनिया पीस करके भी उसमें मिला सकते हैं। लेकिन क्या ना खाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। तले हुए भोजन, अगर आपका पाचन कमजोर है, तले हुए भोजन मत खाइए, मिठाई मत खाइए। मिल्क प्रोडक्ट्स भी बहुत ध्यान से लेने हैं। दही या कोई भी पनीर या फिर जो आजकल चीज वगैरह जो आता है, बटर है, या इसके अलावा जो जंक फूड है वो बहुत बेकार है, एकदम से आपके पाचन को और खराब करेगा। या ऐसा भोजन जिसमें के प्रिजर्वेटिव डले हुए, प्रोसेसिंग जिसकी की गई है। गरिष्ठ भोजन भी आपको ध्यान से खाना है, जैसे कि राजमा है, छोले हैं, उड़द की दाल है, या गोभी, भिंडी, इस तरह की चीजें जो देर से पचती हैं, जिसको आयुर्वेद में हम गरिष्ठ भोजन बोलते हैं, इसको भी आपको अवॉइड करना है। और ऐसे प्रोडक्ट्स ना खाएं जो आपको सूट नहीं करते। हर आदमी का अपना अपना एक अलग डाइजेस्टिव सिस्टम की ताकत होती है, उसको भी आपको समझना चाहिए। और नॉनवेज का सेवन भी नहीं करना है, वो भी हमारे आयुर्वेद के हिसाब से हम उसको अच्छा नहीं मानते। पाचन को वो खराब करता है, एक तरह से पचने में समय लगता है।